हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका। हाय। नेहा, अगर बात करेंगे तो अभी फेस्टिवल काफ़ी सारे आ रहे हैं, जी। बैक टू बैक फेस्टिवल है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रक्षाबंधन क्या यादें हैं आपकी? मेमोरीज मेमोरीज तो इतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज 2 साल हो गए मैंने भाई भाई को राखी नहीं बांधी है अभी तक। और जब मेरा भाई था तो बहुत ही ज़्यादा छोटू सा था, अभी भी छोटू ही है बट तब और छोटू था जब मैं थी राखी बांधती थी उसको। देन तब मैंने शायद वो 1-2 साल का था मे बी, तो मैंने तब राखी बांधी थी, छोटू सा था और मैं राखी बांधती थी और वो मुझे गिफ्ट में देता था फ्रूटी। देखो, तो वो एक मेमोरी फ्रूटी देता था मुझे। देन फिर मम्मी देती थी बाद में गिफ्ट की कुछ खरीद के दे दो या फिर ऐसा कुछ, लेकिन उसके हाथ से मुझे फ्रूटी ही मिला है अभी तक। वही है मेरे लिए मेमोरी। तो जैसे कि आपने बताया कि राखी बांधती थी, तो अभी फैमिली से दूर है, फैमिली दूर है, हाँ तो जी। क्या कहना चाहिए, मतलब कहाँ है? फैमिली फैमिली मेरी है नेपाल में बिकॉज मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ और मेरे भाई मम्मी पापा सब नेपाल में है और मैं यहाँ पे मासी के साथ हूँ। मासी मामा है मेरे, बट फिर भी एक भाई याद तो ऑब्वियसली आएगी। अब राखी आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है तो हाँ, याद आ जाता है कभी कभी बस। अच्छा, आपसे कहना चाहेंगे, मतलब आपसे जानना चाहेंगे कि रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है, जब आने वाला होता है तो एक हफ्ते पहले ही एक्साइटमेंट आ जाती है कि यस, ट्रू। इस बार ये। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ डिमांड की हो घर से और मिला हो या ना मिला हो, या उसके बारे में डांट खानी पड़ी हो बहुत एक्चुअली मैं ऐसे डिमांडिंग नहीं हूँ, पहली बात तो। और दूसरी बात, मेरा भाई बहुत छोटू सा है कि मैं क्या ही मांगू। अब जब वो बड़ा होगा और कमाने लगेगा तब मजा आएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए लेके ला के दे मुझे। पर अभी मैं बोल नहीं सकती, छोटू सा है बेचारा, खुद ही मैं अभी खुद दे रही हूँ उसको, तो वो उसका भी मैं हिसाब लूंगी। हालांकि मैं बाद में लूंगी पर अभी मैं नहीं ले सकती बिकॉज वो छोटू सा है अभी, तो मैं प्रेशर भी नहीं डालना चाहती किसी पे। जब वो बड़ा हो जाएगा, जब वो कमाने लग जाएगा, फिर देखिएगा अब मैं क्या क्या मांगूंगी उससे। जैसे कि काम आप यहाँ, मतलब यहाँ पे आपका शूट है हाँ और जी। भाई गाँव है, तो क्या कहना चाहेंगे जब वो दिन आता है, तो कहना नहीं चाहिए फिर भी, क्या इमोशन रहता है आपका, क्योंकि रक्षाबंधन का वाइब्रेशन है चारों बाजू, और कहीं ना कहीं क्या आप बात कर पाती हैं, कितनी भावुक स्थिति होती है वहाँ पे, मैं क्या करना तो चाहेंगे? नहीं बात करना चाहूंगी बिकॉज मैं जब ऐसे बात करने लग जाऊँ, जैसे उसका बर्थडे भी था परसों, परसों ही उसका रिसेंटली बर्थडे आया, तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट वोस्ट भी किया था। जब मैं पोस्ट कर रही थी मुझे अचानक से ऐसे आँख भर आ जाता है ना, जैसे वैसे भर आ गए। और मैं फोन पे उससे बात करनी, मैं बोलूं बोलूं फोन करूं कि नहीं करूं नहीं करूं, मैंने नहीं किया फोन। रात को जाके फिर शांत जब हुई, शूटिंग में जब बिजी थी ना एकदम, तब मैंने फोन किया कि अब मैं बिजी हूँ तो अब मैं फोन करूंगी। क्योंकि जब बिजी होते हैं ना लोग, तो दिमाग बहुत ऐसे ऐसे चलता है हमारा कि सीन भी करना है, रेडी भी होना है, ये भी करना है, मेकअप करना है, हेयर भी करना है। तो इन सब चीजों में थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं तो दिमाग थोड़ा सा कम रोतलू होता है तो तब मैंने फोन किया और उसको बर्थडे विश किया। वरना तो ऑब्वियसली दूर। और एक किस्सा भी है, जब मैं शूट कर रही थी तब मेरा रोने का सीन था और रक्षाबंधन था उस दिन। और मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ किसी दूसरे शो में, और मैं राखी बांधती हूँ और मैं राखी बांधते मैं सुबह से बहुत सैड थी। रक्षाबंधन के दिन बहुत सैड थी और मैं नॉर्मली ऐसे खुश खुश रहती हूँ, सबके साथ ऐसे मस्ती मजाक करती हूँ ये वो। और उस दिन मैं बहुत सैड थी तो सब लोग बार बार मुझसे पूछे, और आप सैड हो और कोई पूछे तो बहुत मुश्किल होता है हैंडल करना खुद को। तो बहुत सैड थी और जब राखी बांध रही थी मैंने, क्या हुआ, वो माइक में सर डायरेक्टर सर बोल रहे हैं मुझे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अगर राखी बांध रही हूँ सर, तभी उसी वक्त सर बोल रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मेरा रोना निकल गया। फिर उसी के रात में एक रोने वाला सीन था, उसमें रोना नहीं था बट दूसरे सीन में एक रोने वाला सीन था जिसमें सर ने मुझे ये याद दिलाया कि आज रक्षाबंधन है, सोचो तुम कैसी दीदी हो कि राखी नहीं बांध। मैं ऐसी फूट फूट के रोई इस सीन में, इतना रोई मेरी आंखें से सूज गई थी। तो यार ये एक किस्सा है रक्षाबंधन का। तो लेट्स सी इस बार अब क्या होगा। उस बार वैसा हुआ था, अब इस बार पता नहीं। लास्टली जाते जाते नया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके ही जैसे जैसे काम के चक्कर में भाई दूर है और खुद यहाँ है, या भाई यहाँ है वो खुद दूर है, और कितना बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे घर में भाई नहीं नहीं होते, होते हैं। ठीक है, तो काफी भावुक हो जाते हैं, तो उन्हें आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे?
मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी कर रहे हैं, आप जहाँ भी हैं, वो सब भगवान ने रचाया हुआ रीत है। मैं यहाँ पे हूँ तो कहीं न कहीं भगवान ने कुछ सोचा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। हालाँकि हमें रोना आएगा, हमें सैड फीलिंग भी होगी, इट्स ओके। एक बार रो के वेंट आउट करके आप बैठ जाइए, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए। जैसे मैं हूँ, मैं रोती हूँ, मैं ख़त्म कर देती हूँ बात को, कल दूसरे दिन से मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है वो चीज़। वो चीज़ आपके काम पे, आपके कैरेक्टर पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना रोना इज़ ओके, गुस्सा होना भी ओके, सब कुछ ओके है, क्योंकि आप इंसान हो, रोबोट तो नहीं हो ना। आपके अंदर फीलिंग्स है अगर, तो आपको रोना भी आएगा, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको हँसना भी आएगा, हँसाना भी आएगा। तो इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू फील अकेला, अलोन, एंड या यही कहना चाहूंगी। और प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहिए, रक्षाबंधन एंजॉय कीजिए अगर आपके पास भाई हैं और आप मिल सकते हैं उनसे, राखी बांध सकते हैं। इस वेल एंड गुड, कोशिश कीजिए कि राखी बांधे आप, और क्योंकि रक्षा तो आखिर में भाई ही करता है हमारा, है ना। तो या हैप्पी रक्षाबंधन।